बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द डिस्कशन टेबल में मैं हूं नुसरत हारिस और आज मैं आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं। वैसे भी मैं सोचती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट या दिल से लगने वाली जो बात है वो की जाए, और इससे ज़्यादा दिल को क्या बात लगेगी कि जब हम अपनी केयर के बारे में सोचते हैं। वैसे तो कहा जाता था कि औरतें अपने बारे में सोचती ही नहीं हैं, केयर नहीं करती। लेकिन अब वो ज़माना आया है कि ख़वातीन अपने बारे में सोचने लगी हैं, केयर करने लगी हैं, और ख़ास तौर पे स्किन के बारे में। वेदर चेंजेस पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहे हैं। यूएस में भी ठंड आ गई है, पाकिस्तान में भी ठंड आ गई है, और भी दुनिया के बेशतर ममालिक में वेदर चेंजेस हो रहे हैं। सो वेदर चेंजेस एक ऐसा टाइम होता है जिस पर खास तौर पे आपको अपनी स्किन के बारे में फिक्र होने लगती है। अच्छा, स्किन की बातें वैसे तो आपने बेतहाशा सुनी होंगी मुख्तलिफ चैनल्स पे और हर जगह, लेकिन आज जो मुझे बात करनी है वो ये है, जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, ड्राइनेस हो रही है, ऑयली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर किसी के पास रेमेडी मौजूद है, चाहे वो डॉक्टर है या नहीं। वो रेमेडीज़ जिसको हम घरेलू टोटके कहते हैं, वो घर पे भी लोगों के पास मौजूद होते हैं, वो एक-दूसरे को बताते भी रहते हैं। तो क्या घरेलू टोटके, ये ए है, टीम ए, घरेलू टोटके वर्सेस टीम बी के जितनी भी मेडिकेशंस हैं, नई-नई क्रीम्स आ रही हैं, इतनी कंपनीज़ हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लगाए हुए हैं। इतना सब कुछ करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड लेने के बाद वो कोई प्रोडक्ट निकालते हैं। आया वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाली है, या ऑर्गेनिक जो आपके घर में, आपके किचन में सामान मौजूद है, उसमें से आप अपने लिए चीज़ें बनाइए और अपनी स्किन का ख़्याल रखिए। इन दोनों का अगर मुकाबला किया जाए तो कौन जीतेगा, इस बारे में हमें नन अदर देन अ वेरी प्रोफाउंड डॉक्टर, और ये दिल से करीब की जब बात हो रही थी तो मेरे दिल से करीब हैं, डॉक्टर बतूल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में, अमेरिका में, दुनिया के बेशतर ममालिक में बहुत अच्छी तरह जानी-पहचानी जाती हैं। लोग इनसे सवालात करते हैं, अपने स्किन प्रॉब्लम्स, अपने दीगर प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। सो वी टेक हर ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक-ठाक बिल्कुल हैं सही। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच, आपने वक़्त निकाला हमारे लिए। क्यों ही कि आपने स्टार्ट कर दिया है हाँ, यूएसए से। स्टार्ट कर दिया और आपको ऑन बोर्ड ले लिया, क्योंकि ये तो मेरे ख़्याल में थैंक जितने यू। भी हमारे थैंक कॉमन व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि जहाँ आप हैं वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ आप हैं, कहीं न कहीं। ख़ैर, थैंक यू। तो ये चीज़ें तो आपको हमारे बारे में पता चलती रहेंगी, एंड डॉक्टर बतूल के साथ जब डिस्कशन हो जाए, आप क्वेश्चन्स भी हमें भेज सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन से ऐसे और फर्दर सवालात हैं जो आप इनसे करना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह इन्हें वक़्तन-फ़वक़्तन अपने साथ ऑन बोर्ड ले लेंगे। सो डॉक्टर बतूल, नाउ ओवर टू यू। आपके पास बहुत सवालात आते होंगे, बहुत बातें आती होंगी, लेकिन ये बताइए, क्रीम्स जो इतनी महँगी-महँगी हैं, उसपे बड़ी आपके अपना भी प्रोडक्ट है, या बिल्कुल। फिर वो जो ऑर्गेनिक लीजिए, दही लगा लिया, दही में फलानी चीज़ लगा मिला के लगा ली, क्या बेहतर है? अच्छा, ऑर्गेनिक स्किन केयर इज़ मच बेटर देन द हुँ, कॉस्मेटिक स्किन केयर। बट द थिंग इज़ दैट कि जितने भी टोटके होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक सामान मौजूद होता है आपके किचन में, वो उसी वक़्त इफ़ेक्टिव होता है जब आपको अपनी टाइप ऑफ स्किन पता हो। अगर आपको अपनी टाइप ऑफ स्किन मालूम नहीं है, तो आप हुँ, हुँ, सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर हुँ, आप असेस नहीं कर पा रहे घर में कि मेरी ये टाइप ऑफ स्किन है, तो नेवर अप्लाई एनीथिंग ऑन योर फेस। अगर आपको मालूम नहीं है तो वो सिर्फ आपके फेस पे गड़बड़ करेगी। क्यों? इसलिए कि उसमें वो इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है या उसका पीएच उस लेवल पे नहीं है जो आपके स्किन के पीएच को सूट कर सके। हुँ, तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ स्किन मालूम होनी चाहिए। दूसरा, जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि वो आपकी स्किन पे जाकर एसिडिक रिएक्शन करेंगे या अल्कलाइन रिएक्शन करेंगे। बहुत सही, सारी मैं भी रेमेडीज़ बता चुकी हूँ, बताती हूँ स्टिल, लेकिन मैं उन रेमेडीज़ को एक एक स्पेसिफिक तरीके हुँ, से हुँ, बताती हूँ कि वो चीज़ें जो कि आपके पीएच को डिस्टर्ब ना करें। अगर आपका एसिडिक पीएच है, तो वो अल्कलाइन पे नहीं जाए, और अल्कलाइन है तो एसिडिक पे नहीं जाए। तो ये जो चीज़ है बेसिकली, जैसे दही हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरी अगर ऑयली स्किन है, तो मेरे फेस पे दही सूट करेगा। अगर आपकी ओके, ऑयली स्किन नहीं है, आपकी ड्राई स्किन है, तो आपका पीएच जो है ऑलरेडी एसिडिक लेवल पे होगा, तो हुँ, दही आपके फेस पे डायरेक्ट अप्लाई करने से नुकसान होगा, क्योंकि दही में लैक्टिक सही, एसिड होता है, ठीक सही, है? तो सही, ये चीज़ें स्पेसिफिकली, ये जो आजकल हर कोई हाँ, बताने में एक्सपर्ट बना हुआ है, तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप किसकी बात को सुन रहे हैं और किसकी बात को फॉलो कर रहे हैं, अच्छा, और वो लेकिन फॉलो इसमें
इसमें डॉक्टर बतूल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन सेम गोज़ विद कॉस्मेटिक्स, कि आपको उसमें भी यस, देखना पड़ता है कि आपकी ड्राई यस, स्किन है, कॉम्बिनेशन है या बिल्कुल, क्या है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब उसमें भी तो यही सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको जानना तो पड़ता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। यस, एग्ज़ैक्टली उसमें भी जानना ज़रूरी है, बट द थिंग इज़ दैट जो कॉस्मेटिक स्किन केयर होती है, उसपे मोस्टली पीएच मेंशन होते हैं। हुँ, तो वो जो अगर आपको अपनी टाइप ऑफ स्किन मालूम है, तो आपको अपना पीएच भी मालूम होगा कि मेरी स्किन पीएच इस लेवल पे है और हुँ, मुझे ये सूट करेगी। बाहर हुँ, के ममालिक में तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है वो पीएच का टेस्टर लेकर बैठे हुए होते हैं। को बहुत सारी अच्छी आप कॉस्मेटिक शॉप्स में जाएँगे, तो वहाँ हुँ, पे स्किन टेस्ट के पीएच टेस्टर्स होते हैं। वो हुँ, आपके स्किन पे, पसीने पे लगाकर, आपके फेस पे लगाकर वो पीएच टेस्ट कर लेते हैं। तो आपको मालूम राइट, हो जाता है कि मेरी स्किन का पीएच इस लेवल पे है। तो इसीलिए बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे पीएच मेंशन किया जाता है कि इसका पीएच ये है, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि मेरा स्किन का पीएच ये है, तो मुझे ये प्रोडक्ट सूट करेगी। ठीक ऑर्गेनिक है। स्किन केयर में ये मामलात नहीं होते। ऑर्गेनिक स्किन केयर में शो ही नहीं किया हुआ होता, ना पीएच मेंशन होता है। हाँ, जब हाँ, पीएच मेंशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ टाइप ऑफ स्किन लिखी हुई होती है या फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अब जहाँ फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, तो वो तो प्रोबेबली सभी को सूट करना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा सेंसिटिव स्किन होती हैं या फिर ड्राई स्किन होती है, हुँ। उनको सूट नहीं करती है। अच्छा, पीएच की आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। अब पीएच लेवल में भी क्या कोई लेवल अच्छा या बुरा होता है? क्योंकि जब हमने बचपन में पीएच लेवल पढ़ा तो जी, ज़ाहिर है उसमें एसिडिक भी है, अल्कलाइन भी है। सो ये बिल्कुल। पीएच लेवल में भी क्या कोई ऐसा लेवल है, अगर आप टेस्ट कर ही रहे हैं और अपने बारे में जान रहे यस। हैं, तो हुँ, ऐसा कोई लेवल है जिसमें आपको जी बड़ा सडनली जो है हुँ, वो ख़्याल रखने की ज़रूरत है एहतियात करनी या चाहिए। हाँ, या एहतियात करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, एसिडिक पीएच पे हमें बहुत एहतियात करनी होती है, क्योंकि एसिडिक पीएच पे बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो फ़ौरन जाकर आपको सेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं, या आपने सुना होगा कि स्किन एकदम लाल हो गई। तो हुँ, वो जिनका पीएच एसिडिक रहता है, या समझ लें आप ड्राई टू सेंसिटिव स्किन टाइप, अगर हम उसको स्किन टाइप के डोमेन में लेकर आएँ, तो वो ड्राई टू सेंसिटिव स्किन टाइप का मोस्टली एसिडिक पीएच होता है। हुँ, जिन लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनकी हम कैटेगरी में रखते हैं नॉर्मल टू हुँ, ऑयली स्किन। तो इन लोगों का मोस्टली अल्कलाइन पीएच होता है, लेकिन सम टाइम्स इनको जो है वो प्रोडक्ट सूट नहीं करती, और वो भी जो है इनके पीएच को एकदम से अल्कलाइन से एसिडिक पे लेकर चली जाती हैं। बहुत सारे पील्स मौजूद हैं, जैसे ग्लाइकोलिक पील है, नियासिनामाइड पील है, वो आपकी स्किन के ऑयल को तेज़ी से खत्म करती है और फिर स्किन के पीएच को एसिडिक लेवल पे लेकर जाती है। जब वो हुँ। एसिडिक लेवल पे जाते हैं, तो फिर वो आपकी स्किन रेड होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने डॉक्टर बतूल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यूएस में देखी है, और क्योंकि हम पाकिस्तान में भी रहे हैं, तो वहाँ जब ओवर द काउंटर आप सन ब्लॉक की मैं बात करना जी, चाहती हूँ। सन जी, ब्लॉक क्योंकि एक कॉमन सी चीज़ है, लेकिन आप और आपकी फ्रेटर्निटी के तमाम लोग कहते हैं कि सन ब्लॉक आप ना छोड़ें, सन ब्लॉक लगाना बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। सन बिल्कुल, ब्लॉक आपको एजिंग से भी रोकता है ना, एजिंग में भी बिल्कुल, आपको बिल्कुल। इतनी आपकी आप कह लीजिए कि रिग्रेस हो जाती है, प्रोग्रेस नहीं होती, थोड़ा-सा स्लो एजिंग होती है। सो जो पाकि अल्ट्रा वायलेट हाँ, सो पाकिस्तान में जब हम कभी सनब्लॉक लेते थे तो उसमें 100 एसपीएफ लिखा होता है, 70 प्लस लिखा होता है। बट इंटरेस्टिंगली पता नहीं क्या बात है, अभी तक मैंने जितने ओवर द काउंटर यूएस में सनब्लॉक देखे हैं, उसमें 50, 60 इससे ऊपर, या मेरे ख्याल में मैक्सिमम मैंने कोई 70 देखा होगा। 100 एसपीएफ आता ही नहीं है या होता नहीं ही है। नहीं है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। बेसिकली 100 एसपीएफ जो है एफडीए अप्रूव नहीं करती है। ओके, जो वहाँ की ड्रग एजेंसी है, बेसिकली वो ओके, 100 एसपीएफ अप्रूव ही नहीं करती है, इसलिए वहाँ पे पाबंदी है। वो 70 प्लस से 60 प्लस से अबव नहीं जा सकते। हुँ, हमारे यहाँ चूँकि आप ऑस्ट्रेलिया की साइड पे अगर जाएँगे, तो वहाँ पे 100 प्लस के अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने परमिशन दी हुई है। ओके, न्यूज़ीलैंड की साइड पे जाएँगे, वहाँ पे भी इट्स इट्स जस्ट अ ब्लैक होल, क्योंकि अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों ही रेज़ जो है वो आ रही होती हैं ज़मीन पे डायरेक्ट। इसलिए सही, वहाँ पे अलाउ है। हमारे यहाँ भी सिचुएशन यही है। यहाँ पे जो ड्रग एजेंसीज़ हैं, उनकी तरफ से पाबंदी नहीं है। तो वी हुँ, कैन गो अप टू एसपीएफ 100, इसलिए हुँ, यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल है, वहाँ पे नहीं है। हुँ, लेकिन पेनिट्रेशन के लिहाज से देखा जाए, तो एसपीएफ 100 जो है आपको प्रोटेक्शन बहुत अच्छी दे रहा होता है। ठीक, साइमल्टेनियसली जो एसपीएफ 60 हैं, जो एसपीएफ 70 हैं, उनका डाउन टाइम बहुत कम होता है। यानी आपको हर 1 घंटे, हर 2 घंटे पे अप्लाई करना नेसेसिटी है आपकी। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे, तो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। तो हुँ, दैट इज़ बेसिकली अ ड्रॉबैक। एसपीएफ 100 में बेसिकली आपको प्रोटेक्शन बहुत अच्छी मिल रही है।
हुँ, पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो रही है आपकी स्किन में, तो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी को वो बाहर फेंक रहा होता है, क्योंकि ओके, उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी कर रही हैं। तो ठीक है, आपको हर 2 घंटे, 3 घंटे पे उसको वॉश, अगर आप इनसाइड एनवायरनमेंट में हैं, तो राइट। आपको 3 घंटे के बाद भी वॉश करने की नीड नहीं है और रीअप्लाई करने की नीड नहीं है। तो उसमें सेफ्टी प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए डॉक्टर बतूल के घरों में जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो टोटकों में इस्तेमाल होता है वो दही जिसके बारे में आपने बता ही दिया है। बेसन का बहुत इस्तेमाल होता है। ये अच्छा बेसन लोग बालों में भी इस्तेमाल करते हैं, स्किन पे भी इस्तेमाल करते हैं और उसमें मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। कुछ लोगों को ये बहुत सूट करता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे तो एक्ने आ गई, कुछ लोग जो हैं वो बालों से परेशान हो जाते हैं कि जी इसका तो जो हमने इफ़ेक्ट देखा वो ड्राइनेस हो गई। सो वो उसके बारे में आप क्या बताएँगी? अच्छा देखिए, बेसन बेसिकली एक प्रोटीन है, ठीक है? और उसमें अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। जो ओके, कुछ अमाइनो एसिड्स आपकी स्किन के लिए बेहतरीन होते हैं और कुछ आपको नुकसानदेह होते हैं। इसमें भी सेम सिचुएशन है कि आपको टाइप ऑफ स्किन मालूम होनी चाहिए। अगर आपको टाइप ऑफ स्किन मालूम नहीं है, तो हुँ, फिर आप प्रॉब्लम होती है। ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन के जो लोग होते हैं वो नहीं लगा सकते। उनको ओके, जो है मज़ीद ड्राइनेस हो जाएगी, मज़ीद आपका सीबम, अगर सीबम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा ड्राई स्किन में, तो द थिंग इज़ दैट कि जब सीबम ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो अगर आपने बेसन लगा लिया, तो वो मज़ीद ड्राइनेस करवाएगा। इसलिए वो सिचुएशन जो है आपकी सेंसिटिविटी की तरफ जाएगी। तो बेसन मोस्टली ऑयली स्किन को सूट करता है, लेकिन कभी भी डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए। आप उसमें 2-4 इंग्रीडिएंट और मिक्स करके फिर आप अपने फेस पे एक फेस पैक लगा सकते हैं। लेकिन वो भी वन्स इन 15 डेज़ या वन्स इन अ वीक, और ड्राई वेदर में या सर्दियों में तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो ड्राई स्किन वाले करें क्या? वो दही भी नहीं लगा सकते, वो बेसन भी नहीं लगा सकते और ड्राई स्किन कुछ और वाले भी नहीं बेसिकली फ्लैक्स सीड जेल लगा सकते हैं, चिया सीड का जेल लगा सकते हैं। दे आर ये ना सिर्फ़ इनमें जो चीज़ें मौजूद होती हैं, वो स्किन के लिए बेहतरीन होती हैं, बल्कि एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा देती हैं और ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट, ग्लो भी अंदर से लेकर आती अच्छा तो ये जेल कैसे बनता है? क्योंकि इसकी आप बात करेंगे, उसके बाद मैंने हैं। कुछ कॉस्मेटिक्स हैं या कुछ जो ओवर द काउंटर क्रीम्स वगैरह हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछना है। अच्छा, द आप फ्लैक्स सीड लेना है आपने, 2 चम्मच आपने फ्लैक्स सीड लिया, उसको 1 कप पानी में बॉयल कर लीजिए। जब वो बॉयल हो जाए और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी थिक होना शुरू हो जाए, आप जो भी वहाँ पे केमिकल बेस्ड एलोवेरा जेल है, आपने एलोवेरा जेल का 1 चम्मच शामिल किया और शामिल करके आपने उसको छान लिया। हुँ, छानने के बाद वो जेल जैसा सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, उसमें वापस आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है और उसको अच्छा शीशे के किसी भी जार में रख दीजिए, आपका जेल तैयार है। उसमें आप ठीक विटामिन ई की कैप्सूल डाल सकते हैं, उसमें आप ज़िंक शामिल कर सकते हैं। विटामिन ई की कैप्सूल आप 1 शामिल करेंगे और ज़िंक की टैबलेट अगर वहाँ पे अवेलेबल है या कैप्सूल है, तो पाउडर निकाल के आपने उसी में मिक्स करके रख लेना है। व्हाई ज़िंक? ज़िंक और विटामिन ई बेसिकली स्किन रीजनरेशन बहुत अच्छी कराते हैं एंड ज़िंक मेक द पीएच न्यूट्रल। इसमें ओह! मैं ज़िंक शामिल कर रही हूँ। तो वो तो क्या हुआ, ये सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया, ये जेल, इट इज़ फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन नाउ। हमने उसमें ज़िंक शामिल कर लिए और द थिंग इज़ दैट कि ज़िंक ने एज़ अ प्रिजर्वेटिव भी काम करना है। जब आप जार को बंद करके रख रहे हैं और नॉर्मल आप रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो वो 7 टू 10 डेज़ की उसकी लाइफ बढ़ गई। ओके, अगर आप ऐसे विदाउट ज़िंक उसको शामिल करेंगे या विदाउट विटामिन ई शामिल करेंगे, तो उसकी लाइफ जो है हार्डली 1 डे और 2 डे होगी, 3rd डे जो है उसमें फंगस लग जाएगा। राइट, सही? राइट। तो द थिंग इज़ दैट कि आपने उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा ली और आपने उसकी सेंसिटिविटी को भी न्यूट्रल लेवल पे ले गए। तो अच्छा वो अब न्यू हाँ, हाँ, कंप्लीट कीजिए। तो वो न्यूट्रल लेवल बेसिकली आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। दूसरा विटामिन ई, ज़िंक, चिया सीड और जो है फ्लैक्स सीड। अब आप इसमें फ्लैक्स सीड भी शामिल कर सकते हैं, आप चिया सीड भी शामिल कर सकते हैं। चिया हुँ, सीड में बेसिकली ज़्यादा जो है वो हाइलुरोनिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है चिया सीड में, और फ्लैक्स सीड में हाइलुरोनिक एसिड भी मौजूद है और मल्टीपल मिनरल्स भी मौजूद है। तो सबकी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन आपको इफेक्ट एक ही मिलेगा, टाइटनिंग एंड ग्लोइंग। ठीक है। अच्छा अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक और चीज़ है कि जब आप यहाँ पर अमेरिका में किसी भी मार्ट वग़ैरह में जाते हैं मोस्ट कॉमनली वॉलमार्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ओवर द काउंटर बहुत सी मेडिसिन मिलती हैं। अच्छा ख़वातीन यहाँ आपस में भी डिस्कस करती हैं यस। कि जी मुझे दर्द हो रहा है तो विटामिन डी, तो कैल्शियम, तो ये सब चीज़ें। आई हैव सीन मैग्नीशियम यहाँ पर जिस तरह से लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ज़िंक यहाँ पर मौजूद होती है। सो ख़वातीन के लिए
स्पेशली, और 30-35 से अबव अगर आप हैं, या वैसे भी अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन रिजुविनेशन हो, आप अच्छा फ़ील करें, आप स्ट्रॉन्ग फ़ील करें अंदर से, और वो आपके चेहरे पर भी झलके। तो ये जो सप्लीमेंट्स आपको नज़र आते हैं, इसमें से कौन-से सप्लीमेंट्स को आपको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो ठीक है? अच्छा देखिए, आपने 30 टू 35 के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ। हुँ, हुँ। 30 टू 35 के लिए मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। व्हाई मैग्नीशियम मैग्नीश ग्लाइसिनेट, बिसग्लाइसिनेट, बिसग्लाइसिनेट, ओके, ठीक है? ठीक है। आपने रात में ये बिफोर बेड टाइम लेना है, आफ्टर मील, ठीक? 200 से लेकर 400 की क्वांटिटी में आपने यूज़ करना है। अगर आपको रात में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जो टाँगों में बेचैनी होती है, उसकी प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती, रात में आप बेचैन रहते हैं, 2 से 3 घंटे के बाद आपकी आँख खुल जाती है, एंड दिस मोस्टली हैपन इन फीमेल बिकॉज़ ऑफ द पेरिमेनोपॉज़ल ओके, स्टेज, ठीक है। ठीक है? तो वो जब एस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा होता है, उसके लिए बेहतरीन है। व्हाई मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट? क्योंकि मैग्नीशियम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। बहुत सारी टाइप्स को मैं बाद में डिस्कस करूँगी। राइट, मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये ब्रेन में जो लेयर होती है, उससे पेनिट्रेट करती है। ठीक है। तो इसलिए यानी फुल बॉडी के लिए बेहतरीन होती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो एस्ट्रोजन लेवल जो कम होना शुरू हो जाता है फ्रॉम ब्रेन, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराता रहता है। यानी हड्डियों से भी आपके एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा है, यूट्रस से भी, ओवरीज़ से भी। उसकी क्वांटिटी ज़रूर कम होगी, लेकिन आप जो है वो डिलेड मेनोपॉज़ की तरफ जाएँगे। ओके, ठीक है, अर्ली मेनोपॉज़, अर्ली मेनोपॉज़ उससे नहीं होता। तो ठीक। एक तो ये वो ख़वातीन जिनको अर्ली मेनोपॉज़ का प्रॉब्लम है वो ज़रूर लें। जिनको बेसिकली नींद के इश्यूज़ हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के इश्यूज़ हैं, हुँ, नींद नहीं आती है, उनके लिए बेहतरीन है। ओके, अब ये तो हमारा हो गया 30 टू 40 इयर्स के लिए। हुँ, वो पेरेंट्स जो परेशान हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, बच्चे जल्दी सोते नहीं हैं, बच्चों का अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम का शिकार हैं, कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, तो 10 साल से लेकर 20 साल के बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी ओके, यही है। वाली। अब यही मैग्नीशियम ओके, बिसग्लाइसिनेट, क्यों? इसलिए कि आपने रात का खाना 7 बजे तक खा लेना है, ठीक है? राइट। जैसे ही अंधेरा हो गया, अब ये हर मुल्क का अलग-अलग है, जैसे ही अंधेरा हो गया लाइक मगरिब का टाइम आप कह लीजिए, हुँ, हुँ, अंधेरा हुआ आपने खाना खा लेना है, उसके बाद खाने के फ़ौरन बाद आपने कैप्सूल लेनी है, कैप्सूल लेने के 1 घंटे के अंदर आपने सो जाना है। अंधेरा करना है कमरे में बाकायदा, तो दैट एनहांसेस द मेलाटोनिन लेवल। हमारी गर्दन के पीछे ब्रेन में पीछे एक पार्ट होता है, छोटा-सा ग्लैंड होता है, उससे मेलाटोनिन ठीक, रिलीज़ होता है। अब ये जो ब्लू लाइट होती है मोबाइल की, जो हम कमरों की लाइट खुली रखते हैं रात हुँ, गए तक के, उससे हमारा मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं होता। जब वो सही, रिलीज़ नहीं होता तो नींद नहीं आती, जब नींद नहीं आएगी तो हार्ट नहीं ठीक है, इंक्रीज़ होगी। तो ठीक, स्पेसिफिकली क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं हो रहा, तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज़्म कम हो जाता है। ओके, जब वो कम होता है तो बच्चों की हड्डियाँ बढ़ती नहीं हैं। दैट इज़ ओके, द स्पेसिफिक रीज़न कि हाइट जो है वो रेज़ नहीं होती। आपने बहुत सुना होगा बच्चों से, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि दूध का भी ख़्याल रखती हूँ, बच्चा गार्डन भी जाता है, बच्चा हाइट के लिए एक्सरसाइज़ेज़ भी कर रहा है, लेकिन 1 इंच भी हाइट नहीं बढ़ी। जब बिल्कुल। तक आप अपना स्लीप पैटर्न सही नहीं करेंगे, तब तक के आपकी हाइट बढ़ना बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, बल्कि ये मुझे बतूल यहाँ से ये ख़्याल आया है कि हम हाइट के हवाले से और दीगर एक-एक प्रॉब्लम को लेकर, जैसे हम यूजुअली शोज़ करते रहे हैं, वो करते हुँ, रहेंगे, ताकि ओके। लोगों को पता चलता रहे। और मैं तमाम देखने वालों से इस वक़्त ये गुज़ारिश करूँगी कि आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि आप किस प्रॉब्लम के बारे में प्रोग्राम देखना चाहते हैं, ताकि हम उसी को एड्रेस करें। उसका ऑर्गेनिक तरीका भी, उसका कॉस्मेटिक तरीका भी, उसकी जो कोई अगर नई किस्म की कोई भी किस्म की नई-नई सर्जरीज़ आती हैं या नए-नए प्रोसीजर्स आते हैं, अगर वो भी आप पूछना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर बतूल, क्योंकि अब हमारे पास वक़्त ज़रा कम रह गया है, तो वो तमाम चीज़ें जो आपको ओवर द काउंटर मिल रही हैं, पाकिस्तान में भी ये होता था कि मैं अपनी फ्रेंड्स में पूछती थी, वो लोग बताते थे, जी हम सैलिसिलिक एसिड वाली ये चीज़ लगा रहे हैं, यस, फलानी चीज़ की ये लगा रहे हैं। यस, उसमें मुख्तलिफ जितने भी आप नाम लेती रहती बिल्कुल। हैं, वो सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पर भी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। कौन-सी ऐसी कोई भी क्रीम है या नाइट केयर है या रूटीन है, जो आप समझती हैं कि किसी भी फ़ॉर्म में आप अगर आपको मिले तो आपको यूज़ करनी चाहिए? अच्छा, द नाइट केयर में बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है या आप विंटर में जैसे अभी हम हैं, तो आप रात में हाइलुरोनिक एसिड का मॉइस्चराइज़र एट एनी कॉस्ट आपने यूज़ करना है। अच्छा, ठीक है। नो मैटर कितना एक्सपेंसिव है, लेकिन आपने राइट नाइट टाइम पे इसको रूटीन बनाना है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों।
क्यों? क्योंकि वो आपकी हवा में जो मॉइस्चर होता है उसको अंदर पेनिट्रेट करती है, तो ड्राइनेस के इश्यू नहीं होते। अब सही, ड्राइनेस के इश्यू की वजह से भी बच्चों को एक्ने होती है। विंटर ओके, एक्ने इज़ वेरी कॉमन, मेरे पास बहुत सारे यूएसए से पेशेंट आते हैं कि विंटर में भी एक्ने होती है। अगर आप हाइअलुरोनिक एसिड का मॉइस्चराइज़र डेली बेसिस पे नाइट टाइम में रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको डार्क सर्कल से निजात मिलेगी, आपकी स्किन यूनिटोन रहेगी और जो भी विंटर के इश्यूज़ होते हैं, ड्राइनेस ऑफ स्किन, पैची स्किन हो रही होती है, जगह-जगह से यूनिटोन नहीं होती है, वो फॉरहेड का कलर कुछ और होता है, डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं। तो आपने वो राइट, यूज़ करनी है और सही, विटामिन सी कम से कम यूज़ करनी है क्योंकि विटामिन सी इटसेल्फ कॉजेस ड्राइनेस हुँ, हुँ, एंड सेम गोज़ फॉर द सैलिसिलिक एसिड। ये 2 इंग्रीडिएंट बेसिकली हमारे समर के हैं। आप हुँ, नियासिनामाइड का सीरम यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी पैची स्किन है इन अ जी, लिटिल अमाउंट, लेकिन आपने यूज़ करना है एट डे टाइम और हुँ, नाइट टाइम पे आपने हाइअलुरोनिक एसिड का मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करना है। बाकी ये रह गए कि दूसरे अच्छे इंग्रीडिएंट्स कौन-कौन से मौजूद हैं। हुँ, अब जो है इस मौसम में कीवी एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो एक्सट्रैक्ट के जो है मॉइस्चराइज़र अवेलेबल होते हैं। Avocado is very good because it is rich in omega 3 and omega 6। आप हुँ, उसका मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइलोनिक एसिड का मॉइस्चराइजर बेसिकली आपको यूज करना नेसेसिटी है क्योंकि वो ही बेसिक आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिटेन रखता है। तो राइट, ये ओमेगा 6 के साथ जब आप यूज करेंगे, सेकेंडली आपने ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का इंटेक जरूर करना है। जैसे हमने सप्लीमेंट की बात करी, तो हुँ, ये सप्लीमेंट आपने ज़रूर लेना है। हफ्ते में 2 दफ़ा आप बच्चों को भी दीजिए और डेली बेसिस पे इफ यू आर अबव 25 इयर्स ऑफ एज आपने डेली बेसिस पे पूरे विंटर यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग की एक्टिविटी को और हार्ट की एक्टिविटी को बैलेंस रखता है। ओके, सो विद दैट बहुत सारे सवालात और बहुत सारे और टॉपिक्स हमेशा की तरह आ गए हैं, लेकिन हम एक-एक को सॉर्ट करेंगे। अभी तो श्योर, वक़्त की कमी थी और एक ही आपका श्योर, इंट्रोडक्शन था हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि एक-एक चीज़ को हम कंप्लीटली डिस्कस करें, श्योर, जिसमें बच्चों की भी श्योर। ग्रोथ और बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल, और बिल्कुल। ख़वातीन के हवाले से और सबके। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर बाय। बतूल, आपने वक़्त निकाला और इस तरह का वक़्त आप निकालती रहेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल, और आपसे इंशाल्लाह, मुलाकात होती रहेगी। सो विद इंशाल्लाह। दैट थैंक यू सो मच और जाते-जाते मुझे ये कहना है क्योंकि डॉक्टर बतूल के पास बहुत सारा बहुत ज़्यादा खज़ाना है तमाम टोटकों का भी एंड ऑब्वियसली अगर आप साइंटिफिकली चाहते हैं कि आपके मसले का हल निकले तो वो भी डॉक्टर साहिबा बता सकती हैं। सो उसके लिए आपने कमेंट्स में हमें बताना है कि आप किस हवाले से प्रोग्राम देखना चाहते हैं और किस हवाले से डिस्कशन सुनना चाहते हैं, तो वो फिर हम आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।